नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी के 11 प्रखंड के 188 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण व उत्सव के वातावरण में पंचायत उपनिर्वाचन हुआ संपन्न। बेनीपट्टी के पाली पंचायत के 13 और करहारा पंचायत के 1 समेत 14 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। बुजुर्ग, दिव्यांग, खासकर युवा मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। मधवापुर प्रखंड के लोमा चौक के पास बसवरिया बेनीपट्टी रोड में टेम्पो और बाइक की हुई टक्कर। दोनों वाहन पर सवार कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल। समकालीन अभियान के तहत रहिका पुलिस ने थाना क्षेत्र के सतलखा गांव से एक वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सारघाट और परसा समेत कई गांव में बिजली विभाग ने की छापेमारी। लाखों रुपए की बिजली चोरी कर विभाग को नुकसान पहुंचाने का मामला हुआ उजागर। रेलवे ने तकनीकी कारणों से सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न राज्यों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस व कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन किया रद्द। यात्रियों को भारी परेशानी। मधेपुर प्रखंड के 2 पंचायत में उपचुनाव हुआ शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न। भारी संख्या में रही पुलिस बलों की तैनाती। एक जनवरी को पिकनिक स्पॉट, पार्क और अन्य जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल होंगे तैनात। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर दिए कई जानकारी व निर्देश। बिस्फी पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव से 2 वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से पहुंचे पूज्य तक्षत वितरण अभियान के तहत प्रथम दिन लदनिया में निकाली गई कलश रथ यात्रा। और बेनीपट्टी प्रखंड के गंगुली में भाजपा के संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम के तहत समारोह का हुआ आयोजन। 2 महिलाओं को सांसद ने दिया गैस चूल्हा। खबरें अब विस्तार से। पंचायत उपनिर्वाचन के तहत मधुबनी जिला के 11 प्रखंडों के कुल 188 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंचायत उपनिर्वाचन संपन्न हुआ। खासा उत्साह के साथ बुजुर्ग, दिव्यांग, महिला व युवा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं दूसरी तरफ वरीय अधिकारियों के द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लेते हुए देखे गए। कंट्रोल रूम से पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखी गई। पंचायत उपनिर्वाचन के तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी के 11 प्रखंड के सभी 188 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण व उत्सव के वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार खुद पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। उप विकास आयुक्त विशाल राज के नेतृत्व में जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, डीपीओ आईसीडीएस विनीता कुमारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी विनय कुमार सहित कई पदाधिकारी व कर्मी नियंत्रण कक्ष से एक मतदान केंद्रों की जानकारी लेते रहे। सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर सघन वाहन जांच चलाई गई। असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर विशेष रणनीति के तहत नजर रखी गई। वहीं महिला मतदाताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। वरीय अधिकारी सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लेते हुए देखे गए। यहाँ पर
सर जरा परसेंटेज बता दीजिए। कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है सर? बताइए सर। 275 गुने 1 मिनट। फिर से बोला जाए। 36.4%। बूथ नंबर क्या है? 74। पंचायत हो गया पंडौल पश्चिम। आपका नाम? मोहम्मद हासिम। बूथ संख्या 74। चलो। आज पंचायत उप निर्वाचन पूरे जिले में हो रहा है 188 बूथ पे, जहां जहां अलग अलग पंचायती राज के जो पद रिक्त थे वहां पे, और इसमें टोटल 11 ब्लॉक में है। इसमें पंडौल ब्लॉक में जिला परिषद की सीट है, इसमें 102 बूथ तो यही है। बाकी अन्य 10 प्रखंडों में मतदान चल रहा है। सभी जगह अभी तक जो है शांतिपूर्ण मतदान की खबर है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। थोड़ा सा अभी तक लेकिन मतदान का प्रतिशत अभी तक थोड़ा स्लो है। उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में मतदाता और बढ़ चढ़कर इसमें अपना हिस्सा लेंगे और अपने कैंडिडेट को चुनाव करेंगे, और अन्य मामलों में किसी प्रकार की कहीं कोई शिकायत नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के पाली पंचायत के 13 और करहारा पंचायत के कुल 14 मतदान केंद्रों पर पंचायत उपनिर्वाचन के तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्साहपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। युवा मतदाताओं की सबसे अधिक भीड़ देखी गई। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, मतदाताओं की भीड़ भी बढ़ती रही। वहीं वरीय पदाधिकारी लगातार विभिन्न केंद्रों का जायजा करते हुए देखे गए। पंचायत उपनिर्वाचन के अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के पाली पंचायत के मुखिया एवं करहारा पंचायत के वार्ड 5 के सदस्य पद के चुनाव के लिए गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हो गया। गुरुवार की सुबह 7 बजे के बाद से मतदान शुरू हुआ। मतदाता अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना होने लगे। चुनाव को लेकर मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा गया। खासकर पहली बार मतदान करने गए युवा मतदाता सुबह सुबह कतार में लगकर फर्स्ट वोटर बन अपने मताधिकार का प्रयोग कर उत्साह का सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तापमान बढ़ने के साथ साथ करीब सुबह के 9 बजे से मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ने लगा और मतदाताओं की कतार लंबी हो गई। देर शाम तक कई बूथों पर मतदान जारी रहा। मतदान के दौरान विभिन्न बूथों से कई तरह की सूचनाएं आती रही, जहां वरीय अधिकारियों ने भी कई मतदान केंद्रों पर पहुंच जायजा लिया और समस्याओं का निष्पादन किया। पाली पंचायत के मुखिया पद के लिए 13 और करहारा पंचायत के वार्ड 5 के सदस्य पद के लिए 1 सहित कुल 14 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया गया। मतदान में कुल 8,410 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था, जिसमें पाली पंचायत में 3,721 महिला तथा 4,289 पुरुष सहित कुल 8,010 एवं करहारा पंचायत में 217 महिला तथा 253 पुरुष सहित कुल 470 मतदाता शामिल हैं। और फिलहाल चप्पे चप्पे में दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों को भी तैनात किया गया था। इसके अलावे सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही थी। उप विकास आयुक्त विशाल राज, अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा, एसडीपीओ नेहा कुमारी, आरओ सह बीडीओ डॉक्टर रविरंजन समेत कई अधिकारियों ने कई मतदान केंद्रों पर पहुंच मतदान कार्य का जायजा लिया। डीडीसी ने पाली गोट में मध्य विद्यालय तथा पंचायत भवन मतदान केंद्र का जायजा लिया और उपस्थित मतदान कर्मियों, दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पाली पंचायत के मुखिया पद के 3 व करहारा पंचायत के 3 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हुआ। सभी के भाग्य का फैसला 30 दिसंबर को होना है। नंबर, उम्र, नाम, काम, एड्रेस 284। ठीक है। फोटो कहाँ है? फोटो कितना पोल हो गया है? 117। 439 में 117। मेल फीमेल कितना है? मेल हो गया सर 77, फीमेल 40।
पंचायत उपचुनाव अपने निर्धारित समय से शुरू हो गया और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव निष्पादन किया जा रहा है और जैसे टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पोल क्लोज भी कर देंगे और जो मतगणना का जो समय है निर्धारित समय से हो। कहीं ईवीएम बदलने की भी कोई बात हुई? जो यहाँ पर कोई सूचना बेनीपट्टी में कोई ईवीएम नहीं बदली, कुछ जगह पे अन्य प्रखंडों में बदला गया है जरूरत के हिसाब से, तो वो तो साधन नॉर्मल प्रक्रिया है। जहाँ भी कुछ आगे भी अगर खराबी आती है, कुछ ऐसा समस्या होती है तो उसको तत्काल बदला जाएगा उसको। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के लोमा चौक के पास बसवरिया बेनीपट्टी रोड में एक टेम्पो व एक बाइक सवार में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक बाइक सवार वाहन चालक व एक टेम्पो सवार यात्री के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है, जिसे आगे रेफर किया गया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहन को अपने कब्जे में लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। लोमा चौक के पास बसवरिया बेनीपट्टी रोड में टेम्पो और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों पर सवार कुल 5 लोग जख्मी हो गए। 2 जख्मियों को नाजुक हालत में प्राथमिक उपचार के बाद साहरघाट से शहर के बड़े अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया, जबकि 3 लोगों का इलाज स्थानीय स्तर पर कराया जा रहा है। साहरघाट पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, फिर दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लिया। सहायक सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि एक बाइक सवार और दूसरा टेम्पो सवार यात्री की हालत नाजुक देखी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत थाना क्षेत्र से एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वारंटी थाना क्षेत्र के सतलखा गांव निवासी सुजीत मंडल है, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रेका पुलिस ने न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर एक वारंटी को थाना क्षेत्र के सतलखा गांव से कमलेश मंडल के पुत्र संजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष रेका के राज किशोर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के आदेश पर गुप्त सूचना के आधार पर एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार वारंटी को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट और परसा समेत कुल 4 गांवों का बिजली विभाग के जेई सुनील कुमार ने छापेमारी की। इस 4 गांव से तकरीबन लाखों के बिजली चोरी होने का मामला उजागर हुआ। कुल 9 लोगों के खिलाफ जेई ने प्राथमिकी दर्ज कराने से संबंधित आवेदन पुलिस को दिया है। साहरघाट और परसा समेत कई गांवों में छापेमारी के दौरान लाखों रुपए की बिजली चोरी कर विभाग को नुकसान पहुंचाने का मामला उजागर हुआ। विभागीय जेई सुनील कुमार ने 4 गांवों के 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए साहरघाट और मधवापुर पुलिस को आवेदन दिया है। चोरी से बिजली जलाकर कुल 2,62,417 रुपए का नुकसान करने का जिक्र उन्होंने पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में किया है। जेई ने बताया कि 3 उपभोक्ताओं के जिम्मे 13,251 रुपया पहले से बकाया है। इस वजह से उनकी लाइन पहले से काटी गई थी। बकाई राशि जमा किए बगैर अवैध तरीके से बिजली लाइन जोड़कर उसका व्यवहार करने की जानकारी उन्होंने दी। रेमा गांव के महेंद्र मंडल के साहरघाट वाले घर में बिजली चोरी करने की शिकायत जेई ने की है। इसके अलावा रामनगर कजरा के भोला शंकर शर्मा, परसा के मोहन ठाकुर, उत्तरा के विंदेश्वरी चौधरी, रामविलास पासवान, नरेश पासवान, साहरघाट के सुरेंद्र ठाकुर, इंदल सहनी और श्याम कुमार यादव के नाम आरोपियों में शामिल हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के
हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। रेलवे ने जयनगर सीमावर्ती रेलवे स्टेशन से अन्य जगहों पर जाने वाली कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन तकनीकी कारणों से रद्द किया है। वहीं इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अगले आदेश तक के लिए कई ट्रेन को रद्द किया गया है। सरयू यमुना एक्सप्रेस 29 फरवरी तक के लिए रद्द किया गया है, जिसके दोबारा परिचालन की संभावना 2 मार्च से जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 3 दिसंबर से जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस भी रद्द किया गया है, जिसे अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखा गया है। रेलवे ने सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न राज्यों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद किए जाने से रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयनगर से खुलने वाली शहीद व सरयू यमुना एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस एवं धूड़ियान स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को NI कार्य बताकर रद्द किया गया है। जयनगर से अमृतसर के बीच चलने वाली शहीद एक्सप्रेस को 29 फरवरी तक के लिए रद्द किया गया है। 2 मार्च से परिचालन की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी तरह जयनगर से अमृतसर के बीच चलने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस 14 जनवरी तक रद्द किया गया व 16 जनवरी से परिचालन की संभावना है। जयनगर हावड़ा के बीच चलने वाली धुरियान स्पेशल पैसेंजर ट्रेन 4 जनवरी से चलने की संभावना है, जबकि जयनगर अमृतसर हमसफर एक्सप्रेस 3 दिसंबर से अगले आदेश तक के लिए रद्द किया गया है।
शहीद व सरयू यमुना एक्सप्रेस के रद्द होने से अमृतसर या दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों के अलावे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, हाजीपुर व पटना समेत अन्य जगहों पर काम करने वाले दैनिक रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन का परिचालन बंद रहने के कारण रेल यात्री सड़क मार्ग से बस के माध्यम से पटना तक की यात्रा कर रहे हैं। गौरतलब है कि मधुबनी, दरभंगा, हाजीपुर या पटना तक की यात्रा करने वाली रेल यात्री जयनगर से सुबह में जानकी इंटरसिटी एक्सप्रेस के बाद शहीद या सरयू यमुना एक्सप्रेस से इन जगहों के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन रेल प्रशासन ने तकनीकी कारणों से शहीद सरयू यमुना व हमसफर एक्सप्रेस के परिचालन को बंद कर दिया है, जिससे आम रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। उप पंचायत निर्वाचन के तहत मधेपुर प्रखंड के 2 पंचायतों में शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। सुबह के 7 बजे से संध्या 5 बजे तक विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती रही। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत 2 पंचायत में उपचुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। समय पर मतदान शुरू हुआ और देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान पंचायत के मतदाताओं ने उपचुनाव में काफी दिलचस्पी दिखाया और बिना किसी विवाद के उपचुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। प्रखंड क्षेत्र में 5 पंचायत में चुनाव होना था, मगर महासिंह, हसौली, भगवानपुर एवं प्रसाद पंचायत के निर्विरोध होने के कारण नहीं हो सका, जबकि भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़वलपुर में सरपंच पद के लिए वो करहारा में वार्ड सदस्य के लिए चुनाव हुआ। मतों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। मतदान को लेकर प्रशासन की बड़ी तैयारी रही। शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराते हुए यह सफल हुआ। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विशेष रूप से यह जानकारी दी कि 1 जनवरी को पिकनिक स्पॉट, पार्क समेत अन्य जगहों पर व भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही जिला भर के पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में गश्ती चलाने का भी निर्देश दिया गया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक में अलग अलग थाना क्षेत्र में विभिन्न धाराओं में 11,333 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बताया कि 123 इलीगल वेपन पुलिस ने इस साल पकड़ा है, जो पिछले साल की तुलना में 200% ज्यादा है। बॉर्डर एरिया से गांजा 467 केजी पकड़ा गया है तथा 1 केजी से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। शराब मामले में जो व्यक्ति शराब बेचता है, ट्रांसपोर्ट व होम डिलीवरी करता है, जिसमें 3,359 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शराब जो पिछले साल से ज्यादा इस साल 2,84,853 देसी व विदेशी शराब बरामद किया है। कहा कि शराब कांड में होने वाले प्रयोग वाहन चालकों पर 4 चक्के, 2 चक्के ट्रक जैसे 1491 गाड़ी को जब्त किया है। वहीं मधुबनी जिले में टॉप 10 अपराधी की सूची जारी की गई थी। उसमें सभी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केवल 1 अपराधी ही फरार चल रहा है। कहा कि हाल ही में 10 अपराधी का नया लिस्ट बनाया है। सभी अपराधियों पर इनाम भी रखा गया है। बताया कि सभी निर्देशों का पालन हर हाल में हो, जिसके लिए जिले की सभी थाना पुलिस करे भी लापरवाही करने वाले पुलिस पर कार्रवाई की जाएगी। जी सर। सबसे पहले सभी लोगों को आने वाले 9 वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, सभी लोगों को बधाई, और आपकी तरफ से मैं सभी मधुबनी वासियों को भी 9 वर्ष की बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मुख्य जो रीज़न है बुलाने का वो ये है कि जो 1 जनवरी को खास करके काफ़ी लोग 1 जनवरी मनाने के लिए पार्क में, पिकनिक स्पॉट्स पे, मंदिरों में और अन्य जगहों पर खरीदारी करने के लिए जाते हैं। तो उसके लिए विशेष तौर पे हम लोगों ने तैयारी की है मधुबनी पुलिस ने। तो उसके बारे में बताने के लिए हम लोगों ने आज बुलाया है। तो बेसिकली हम लोगों ने सभी थाना को अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे 1 तारीख को जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, खास करके वैसे पिकनिक स्पॉट और मंदिर जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लोग आते हैं 1 तारीख मनाने के लिए,
नव वर्ष मनाने के लिए, वहाँ पे उसका लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों ने बोला है। उसके बाद वहाँ पे उस दिन लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाएगी, किसी तरह का सामाजिक तत्व वहाँ पे ना रहे या किसी तरह की हरकत ना करे, इसके लिए हम लोग विशेष निगरानी रख रहे हैं। और विशेष टीम भी हमारी जो है जिले खास करके मुख्यालय में भी लगातार भ्रमणशील रहेगी, ताकि किसी तरह का कोई सामाजिक तत्व सक्रिय न रहे। उसके अलावा जो है ब्रेथ एनालाइजर से जगह जगह पे हम लोगों ने जो है 28 तारीख से, आज 28 तारीख है, आज से हम लोग स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। इसमें सभी होटल, लॉज, इन सभी जगहों पे चेकिंग की जाएगी। जहाँ पे शराब माफियाओं की जो भी जहाँ पे सूचना होती है, वहाँ पे लगातार हम लोग छापेमारी करेंगे। और ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया जाएगा। जो लोग खास करके गाड़ियों में चलते हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं, उनकी भी अलग अलग जगहों पे चेकिंग की जाएगी। 1 तारीख को भी लगातार हम लोग ये ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट करेंगे। वैसे लोग जो कि गाड़ी से, मोटरसाइकिल से बहुत तेज़ी में गाड़ी चलाते हैं, खपती करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष टीम बनाई गई है उनको धरपकड़ करने के लिए, और वैसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ें, और जो ये ट्रिपल लोडिंग करके देखा जाता है, 1 तारीख को लोग जब जाते हैं तो कई लोग ट्रिपल लोडिंग भी करते हैं, तो उन सबों पे भी हम लोग ट्रैफिक वायलेशन में कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने वैसे देखा भी होगा कि पिछले 10 दिनों से लगातार पूरे ज़िले में हर थाना क्षेत्र में ट्रैफिक वायलेशन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा चालान वसूल किया जा रहा है अलग अलग ट्रैफिक वायलेशन के मामलों में। और अभी 10 दिनों में हम लोगों ने 20 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक चालान किया है। जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने जो एनालाइज किया है, जो इस ज़िले में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में टू व्हीलर में जो मोटरसाइकिल होते हैं उसको चलाने वाले हुए हैं। और उसमें सबसे मुख्य रीज़न जो है बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, तेज़ी से गाड़ी चलाना, रॉन्ग लेन में गाड़ी चलाना, ये सारी जो रीजन्स आ रही हैं। तो उस चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ताकि जो एक्सीडेंट की दर हो वो ज़िले में कम हो, और जो हेलमेट पहनने की दर हो वो बढ़े। तो इस पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी न्यू ईयर से लेकर के, और काफ़ी सारी कार्रवाई की गई है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में, शराब माफियाओं के अगेंस्ट में। तो उसके बारे में मैं छोटा सा ब्रीफली बताना चाहूँगा कि ज़िले में टोटल अभी 1 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक में हम लोगों ने विभिन्न धाराओं में अलग अलग थाना क्षेत्र में लगभग 11,333 लोगों की गिरफ्तारी की है। 123 हम लोगों ने इलीगल वेपन पकड़े हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 200% ज़्यादा है। 185 एम्यूनिशन हम लोगों ने पकड़े हैं। 6 बम भी हम लोगों ने पकड़े थे। उसके अलावा गांजा जो है 467 केजी हम लोगों ने बरामद किया है। एनडीपीएस सब्सटेंस हम लोगों ने बॉर्डर एरिया में काफ़ी बरामद किए हैं, जो कोडीन सिगरेट ये सब होते हैं, बहुत भारी मात्रा में हम लोगों ने जब्त किए हैं इस साल में। 1 किलो से ज़्यादा हम लोगों ने ब्राउन शुगर की जब्ती की है, लोगों की गिरफ्तारी की है। उसमें बड़ी संख्या में लोग भी गिरफ्तार हुए जो इस गिरोह में शामिल थे। और शराब के मामले में खास करके जो शराब बेचते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसमें हम लोगों ने इस बार बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तारी की है। 3359 लोगों की गिरफ्तारी की है। और मधुबनी जिले में 2023 में कुल शराब की जो बरामदगी है पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जब्ती की है। 2,84,853 लीटर हम लोगों ने टोटल शराब, देसी और विदेशी शराब मिला करके हम लोगों ने उसको जब्त किया है। और शराब के कांडों में लगभग 1491 वाहनों को, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रक जैसे वाहन हैं, उन सबों की भी हम लोगों ने जब्ती की है। जो मधुबनी जिला में हम लोगों ने 6 महीने पहले टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाई थी, जिसको एसटीएफ के द्वारा भी उसको वेरीफाई किया गया था। उसमें हम लोगों ने सभी अपराधी को अरेस्ट कर लिया है। केवल एक अपराधी उसमें अरेस्ट नहीं हुआ, जिसका नाम किशुन यादव है। उसके अलावा सभी की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और अभी फिर से दोबारा हम लोगों ने नए टॉप 10 की लिस्ट बनाई है, जिसमें सभी पे इनाम भी हम लोगों ने घोषित किया है। आप लोगों को हम लोगों ने सर्कुलेट भी किया था पहले, जो जिन पे इनाम घोषित किया गया है।
यादव पे 1 लाख का इनाम है और उसके अलावा बाकी लोग 7 लोगों पे 50,000 का इनाम है और एक पे 25,000 का इनाम है। तो जो भी कोई भी व्यक्ति इसके बारे में सूचना दे सकता है और उनकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा और उस पर अगर हम लोग उनके सूचना पे कार्रवाई करते हैं और गिरफ्तारी होती है तो उनको भी ये पुरस्कार दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस साल जो है हम लोगों ने काफ़ी पुरस्कार जिन पे घोषित हुआ और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो ये सारी कार्रवाई की गई है हम लोगों के द्वारा। उसके अलावा जो बाकी सीसीटीवी ने जो ऑनलाइन सारी थाना में FIR हो रही है, स्टेशन डायरी भी ऑनलाइन हो रही है। कुछ दिनों में हम लोग जो चार्जशीट है और केस डायरी भी है वो भी ऑनलाइन करने के प्रक्रियाधीन है। मैं कर रहे हैं और जैसे ही हम लोगों को क्लू मिलेगा उस पर हम लोग गाड़ी जो उसमें सम्मिलित थी उसको हम लोग जब्त करेंगे और उसमें जो सम्मिलित लोग हैं उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग गांव से 2 वारंटी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान थाना क्षेत्र के कमलाबारी गांव व बल्हा गांव से 2 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया है। दोनों वारंटी पर मारपीट का मामला दर्ज था। बिस्फी थाना की पुलिस ने 2 वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना क्षेत्र के कमलाबारी गांव निवासी बिहारी सहनी व बल्हा गांव निवासी भविचंद सहनी काफी समय से फरार चल रहा था। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में मारपीट समेत अन्य कई मामले चल रहे थे और वह फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। पूजित अक्षत वितरण अभियान के तहत श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पहुंचे अक्षत कलश की शुरुआत लदनिया प्रखंड से की गई।
इस दौरान अक्षत कलश रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ यात्रा में शामिल लोगों ने प्रखंड के 15 पंचायत का भ्रमण किया। साथ ही कलश शोभा यात्रा में 151 महिलाओं ने भाग लिया। आगे जहां बैंड बाजा तो वहीं महिलाओं के पीछे रथ यात्रा निकाली गई। आइए हम आपको दिखाते हैं यह खास नजारा। यूपी स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम से पहुंचे पूजित अक्षत वितरण अभियान के तहत प्रथम दिन गुरुवार को अक्षत कलश रथ यात्रा लदनिया प्रखंड में निकाली गई। प्रखंड के बरहा के दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर सभी 15 पंचायतों का भ्रमण करते हुए पुनः बरहा स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में संपन्न हुई। इस कलश यात्रा में कलश लेकर चल रही महिलाओं सहित चल रहे गणमान्य लोगों का गांव वासियों ने पुष्प वर्षा कर जोशीला स्वागत किया। अक्षत कलश रथ यात्रा आचार्य वासुदेव स्वामी ने मंत्रोच्चारण के मध्य शुरू कराई। रथ यात्रा में आगे आगे चल रहे बैंड बाजों की मधुर ध्वनों पर युवा भगवा ध्वज लहराते चल रहे थे। उनके पीछे 151 महिलाएं मंगल कलश लेकर चल रही थीं। महिलाओं के पीछे ढोल नगारों के साथ राम जी के रथ पर स्थापित 15 कलशों के साथ प्रखंड के गणमान्य लोग चल रहे थे। रथ यात्रा का शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि पूजित अक्षत संपर्क अभियान समिति के प्रमुख वैद्यनाथ चौधरी और हेमंत मिश्रा संयोजक राम बहादुर सिंह ने किया। इस अभियान में हजारों महिला पुरुष मौजूद रहे। यात्रा में चल रहे राम रथ का निर्माण वेद शर्मा के द्वारा निःशुल्क किया गया। वंदे मातरम, जय श्री राम। रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम के तहत बेनीपट्टी प्रखंड के गंगुली पंचायत में आयोजित समारोह में सांसद एमएलसी समेत कई लोग पहुंचे, जहां उपस्थित हजारों लोगों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनाया गया। साथ ही विभिन्न केंद्रीय जानकारी दी गई। इस दौरान सांसद व एमएलसी के द्वारा 2 महिलाओं के बीच गैस चूल्हा का भी वितरण किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के गंगुली पंचायत में संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि प्रेम शंकर राय ने की। कार्यक्रम में भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक यादव व एमएलसी घनश्याम ठाकुर सहित अन्य लोगों ने आगामी वर्ष 2047 तक देश की आजादी के 100वें वर्षगांठ के पावन मौके पर भारत को आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। इस दौरान सांसद डॉक्टर यादव व एमएलसी ने कहा कि 30 से 32 करोड़ की आबादी वाला देश अमेरिका विकसित देश बन चुका है, लेकिन 140 से 150 करोड़ की आबादी वाला भारत अब तक विकासशील देश की ही श्रेणी में खड़ा है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में सुषमा स्वराज व बबीता देवी समेत 2 महिलाओं को संसद व एमएलसी द्वारा एक गैस चूल्हा भी प्रदान किया गया। वहीं उपस्थित लोगों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पीएम मोदी का संबोधन सुनाया गया और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं पैक्स अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि प्रेम शंकर राय के द्वारा सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जिला किसान सम्मान निधि योजना की राशि आगे खाता में सीधे जाए, नहीं ना। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जीविका निधि बिहार में नाम जीविका निधि तो की है हमारा हजारों महिला के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक महिला के 15,000 रुपया के राशि 2 रोजगार
सरकार पर हाथ खबर के आप विनोद जी सो एक पहुंचल है और बेचारा हाथ झपायल जरा इस झपाले में रहे थे आ मीडिया के काज करे थे नहीं ना राज मिस्त्री को चाहे जो हो चला जो आपको भूखा नहीं रहेगा मरना नहीं रहेगा कोई बीमार नहीं रहेगा सबका हक रोजगार होगा किसान खुशहाल होगा गाँव में तरक्की होगी किसानों के चेहरे पर लाली होगी ये भारत बड़ा स्वाभिमान भारत होगा शक्तिशाली भारत होगा विश्व भारत होगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व नेता होगा विश्व नेता उनका इज्जत करे दोसर नेता का इज्जत देगा चारों तरफ से नरेंद्र मोदी जी कह रहा हूं लेकिन हम कहे चाहा आज तो एक बात कहे चाहा कोई गरीब का बेटा कोई पिछड़ा तो पिछड़ा का बेटा भारत के इतिहास में पहला में प्रधानमंत्री बनना के पिछड़ा का बेटा गरीब के बेटा और देश के तरक्की के रास्ते को न जा रहा सचिव कुछ लोग हैं ये गरीब के बेटा के लेकर ले जाओ चाहे तो पकड़ेगा एक तार रिक्शा प्रधानमंत्री के पद की गद्दी पर से हटाकर फिर से व्यवस्था सारी चालू व्यवस्था जो लोगों के साथ जवाब जनता के साथ खिलवाड़ नहीं चला वो सब मिल के चाहे वालों के देश को गद्दी पर बैठे और देश के लूटे के काम कर हम वहां से आकर निवेदन कर रहे हैं वही गरीब के बेटा नरेंद्र मोदी के गरीब के बेटा के अहाँ सब जनता के गद्दी पर बैठल रहा गरीब के कोई इज्जत के साथ निर्माण नहीं कर सके मान सम्मान के साथ जिए का निकाल नरेंद्र मोदी दिला ज्यादा नहीं के सामने नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान के जमीन पर जो दुख है कष्ट है वही कष्ट के जाने चाहिए हम ज्यादा है नहीं होता समय काफी बढ़ा घनश्याम जी चर्चा केला हम एक बार यहाँ के चर्चा करे चाहे क्या भगवान राम के मंदिर के लिए 500 वर्ष तक हिंदुस्तान में हमारे सबके पूर्वज संघर्ष है कहते के जान चाहिए कहते आंदोलन में कहते के जीवन में लाभ हो गए और भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहे से लेकर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने के चाहिए जैसे राम सड़क के देश में वर्षों वर्ष तक राम सड़क के देश में वही राम मंदिर के बनने में बाधा डालना वही पार्टी में लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक है राम का जन्म नहीं हुआ है जब हर भगवान धारी जब साधु महत्व बनना भगवान हो तो क्या कैसे भगवान धारी आतंकवादी है जो सनातन धर्म में गाली दिए बड़ा सभा आयोग वाला लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनल के और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण हो रहा था और 22 तारीख के ऊपर उद्घाटन भी हुए जा रहा है अहू सबके निमंत्रण समय पर अहू सबके यहाँ रवि जी एक हमारे सबके साथ प्रसिद्ध के रवि जी है आप लोग के बीच में सूचना देता और जितने आदमी सब आदमी चलो अयोध्या मुफ्त में अयोध्या रामलला के दर्शन कर लेते हम सब वहां से याद नहीं चाहे कि कश्मीर में भारत का 170 कोई छोड़ की हिम्मत न करे भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहे कि हमारे सरकार धारा 370 हम हटा दे नरेंद्र मोदी जी दोसर कार्यकाल में प्रथम लोकसभा के सत्र में धारा 370 और 35 एक हटा दिलखिन आई कश्मीर में जम्मू के विकास और अमन से नया शांति व्यवस्था है हर क्षेत्र में काम करो गांव गरीब किसान बनो गांव समाज हर क्षेत्र में काम करो रक्षा के क्षेत्र में हम चाहिए कि आप भारत दोसर देश की रक्षा समाज के मामले में अब भारत दोसर देश में अपन समाज बेच रहा है हम आपको याद कर देना चाहे कि सरकार से पहले पाकिस्तान के बॉर्डर पर हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना आवे चला हम सेना के गठबंधन लो जाए चला
और यहाँ के भारत के सरकार बकरी नहीं में न्याय चला। नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि जो हम पर एक हाथ उठाओगे, एक उंगली उठाओगे, हम उसका दोनों हाथ छोड़ देंगे। और पाकिस्तानी सेना की हिम्मत न है कि भारत के बॉर्डर में घुस के दिखा दे। भारत के मान सम्मान करना, भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाए छथिन तो बहुत देश के प्रधानमंत्री आकर, राष्ट्रपति आकर प्रधानमंत्री जी के चरण छुई है। अच्छे से प्रगति बढ़ा नरेंद्र मोदी छात्रविहीन नहीं रहे। ये प्रधानमंत्री की चिंता है। प्रधानमंत्री जी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।